ओम शांति। 8/12/2025 की मुरली। बाबा बोलছে যে मीठे बच्चे जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तौन बसार है ही याद। বাবা হচ্ছে যে যতদিন বাঁচবে ততদিন বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, কারণ ইয়াদ থেকে আমাদের আয়ু বাড়বে। আর এই পড়াইকে আসল সার বস্তুই হচ্ছে याद। प्रश्न में बाबा बोल रही है, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? তোমাদের বাচ্চাদের যে অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন আছে এটা কি জন্যে? উত্তরে বাবা বলছে, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमास है। আমরা সব সময় বাবার ইয়াদে খুশিয়া মানাচ্ছি, এটার জন্য আমাদের সব সময় ক্রিসমাস। তুমি ভগবান পড়াতে হে, আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছি। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? এর থেকে বড় খুশি আর কি আছে? ये रोज की खुशी है, এটা রোজ আমাদের খুশি। इसलिए तुम्हारा ही অতীন্দ্রিয় সুখ গায়া हुआ है। আমরা প্রত্যেক দিন খুশি পাচ্ছি, সেই জন্যই আমাদেরই অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন আছে। গীত দিয়েছে বাবা, নয়নহীন কো রাহা দেখাও প্রভু। যারা জ্ঞান নেত্রহীন তাদেরকে জ্ঞানের আলো দাও। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र वाला देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। বাবাই আমাদের জ্ঞানের तीसरा नेत्र দিচ্ছে, বাবাই আমাদেরকে रूहानी বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছে। ज्ञान का तीसरा नेत्र सेवाए बाप के कोई दे नहीं सकते। ज्ञाনের तृतीय नयन বাবা ছাড়া কেউ দিতেই পারে না। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। बाबा আমাদের এখন জ্ঞানের নেত্র দিয়েছে। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। बाबा আমাদেরকে বুঝিয়েছে যে ভক্তি মার্গ হচ্ছে অন্ধকারের मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। রাতে যেরকম লাইট থাকে না, মানুষ ধাক্কা খায়, তেমনি ভক্তি মার্গ হচ্ছে অন্ধকারের মার্গ, কোনো লাইট নেই। गाया भी जाता है ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन। সত্যযুগ में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ। সত্যযুগে আমরা এটা বলবো না যে আমাদেরকে রাস্তা बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। কারণ এখন আমরা রাস্তা পেয়ে যাচ্ছি संगम যুগে। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का राह बता रहा है। बाबाई আমাদের मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धामेর রাস্তা বলছে। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। আমরা এখন জানি যে খুব কম সময় বেঁচে আছে। दुनिया तो बदलने वाली है, दुनिया तो चेंज हो जाবে। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। ये तो गीत আছে প্রচলিত যে दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य विचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है। কিন্তু সাধারণ মানুষ কেউ জানেই না যে দুনিয়া কবে বদলাবে, कैसे बदलनी है, दुनिया কিভাবে বদলাবে, कौन बदलाते, के दुनिया के बदलावे। क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं, কারণ কারো কাছে জ্ঞানের तीसरा নয়ন নাই। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है। আমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। যার সাহায্যে আমরা সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের সমস্ত জ্ঞান পেয়ে গেছি। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। এটাই আমাদের স্ক্রিন, ज्ञानेर स्क्रीन। जैसा थोड़ा से स्क्रीन बहुत मीठी होती है, ऐसे ज्ञान के दो अक्षर मन मना भावो यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। যেমনি স্ক্রিন, थोड़ा सा স্ক্রিন কত মিষ্টি হয়, ऐसे জ্ঞানের যে মূল অক্ষর মন মনা ভাব, এটা সব থেকে মিঠে চিজ আছে। বাবা বলছে बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। बाबा এসে আমাদের রাস্তা বলছে। कहाँ का रास्ता बताते हैं? কোথাকার রাস্তা বলছে বাবা? ना शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है, বাচ্চাদের খুশি হচ্ছে। दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। दुनिया जाने ना যে खुशी কখন মানায় जाता है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना, खुशियाँ तो नतून दुनिया में আমরা মানাবো। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशी कहाँ से आई। पुरानी दुनियाते तो दुख धाम, কোথা থেকে खुशी আসবে। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमोप्रधान है।
पुरानी दुनियाते মানুষ त्राही त्राही করছে কারণ সব তমপ্রধান পতীত। তমপ্রধান দুনিয়া में खुशियां कहाँ से आई? তমপ্রধান দুনিয়াতে খুশি আসবে না। सत्ययुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, सत्ययुग संपर्के तो क्यों जाने ही ना, इसलिए बेचारे यहाँ ही खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितना मनाते हैं, कतजन क्रिसमस की खुशियां मनाचे। बाबा तो कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी है तो गोप गोपियों से মানে মেরে বাচ্চোं से पूछो। বাবা যে খুশির যদি ব্যাপার বুঝতে চাও তো আমার বাচ্চার কাছে पूछो, অতীন্দ্রিয় খুশি সুখ কাকে বলে। क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहा है, बाबा আমাদের সহজ রাস্তা দিয়েছে। কি সহজ রাস্তা? না গৃহস্থ ব্যবহার में रहते ही अपने धंधाधारी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। समस्त ধান্দা ধরে গৃহস্থ সামলে कमल फूल समान থেকে पवित्र থেকে बाबा की याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, वो भी धांधाधड़ी करते एक दो को याद करते रहते हैं। आशिक मासूक जेमनी काज करते करते एक दो को याद करे, उनका साक्षात्कार भी होते हैं। जेमन लाइला मजनू, हीरा रंजा, वो बिकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, ওরা বিকারের জন্য आशिक ना। तो বাবা বলছে যে उनका प्यार गाया हुआ है, ওদের এতই প্যারের গভীরতা ছিল, प्यार गाया गायन আছে, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, ওরা एक दो के आशिक छिलो। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, किंतु এখানে ব্যাপারটা না। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक ही रहे हो। আমরা সব সময় আশিক আছি, জন্ম জন্মান্তর শিব বাবা মাসুক, তার আমরা আশিক আছি। ও মাসুক তোমারা আশিক নাই है, শিব বাবা কোনোদিন আশিক হবে না, মাসুকই আছে। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, हे भगवान नयनहीन को आकर राह बताओ। আমরাই বাবাকে ডেকেছি, হে ভগবান তুমি এসে নয়নহীনকে রাস্তা দেখাও। तुमने आधा कल्प बुलाया है, আমরা आधा कल्प ধরে বাবাকে ডেকেছি। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते, যখন যত বেশি দুঃখ পেয়েছি তত বেশি বাবাকে ডেকেছি। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते, যত দুঃখ আসে ততই আমরা ভগবানকে সিমরন করি। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है, এখন কত বাবাকে याद করছে কতজন। গায়া हुआ है ना दुख में सिमरन सब করে, এটাই ওই জন্য গায়ন আছে। दुख পেলে सब भगवान की याद करे, जितना देरी होती जाती है उतना तमोप्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चल रहे हो, যত সময় যাচ্ছে কলিযুগবাসীদের তত বেশি তমোপ্রধান হচ্ছে, কিন্তু আমরা বাবাকে পেয়ে এখন চড়ছি, वो और ही उतर रहे हैं, और आरो बेशी नामचे। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमोप्रधानता का वृद्धि को पाती रहती है। কারণ যত বিনাশের নজদিক আসবে ওদের তমোপ্রধানতা আরও বেড়ে যাবে। দিন প্রতিদিন মায়া भी तमोप्रधान, मायाও তত तमोप्रधान হয়ে যাচ্ছে। वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। এখন বাবাও সর্বশক্তিমান, মায়াও সর্বশক্তিমান আছে, वो भी जबरदस्त है, मायाओ जबरदस्त আছে। तुम बच्चे इस समय ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলের অলঙ্কার আছি। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, আমাদের সব থেকে উঁচু কুল। इसको कहा जाता है উচ্চতে উচ্চ কুল, এটাকে উঁচু কুল বলা হয়। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, আমাদের এই সময়কার জীবনটাই অমূল্য। इसलिए इस जीवन की शरीर की भी संभाल करनी चाहिए, शरीरेर संभाल करना चाहिए, कारण এখান থেকেই আমরা অবিনাশী কামাই করতে পারবো। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। 5 विकारे जर्जरित হওয়ার জন্য আমাদের শরীরের आयु अनेक कमे গেছে। तो बाबा कहता है इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। এখন যদি আমরা 5 विकार ছেড়ে যোগে থাকি আর যোগে থাকি তাহলে আমাদের आयु বেড়ে যাবে। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। এখন থেকে আমাদের आयु बढ़ते बढ़ते 70 যুগে 150 বছর आयु হয়ে যাবে। अभी नहीं, इसलिए बाप कहते इस शरीर का भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। यानी बाबा जी शरीर को संभाल रखते हुए, नहीं तो कहते हैं ये शरीर कोई काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। আমরা এখন বুঝে গেছি যতদিন বাঁচবো বাবাকে याद করতে হবে। आत्मा बाबा को याद करती है क्यों? वर्षे के लिए, वर्षा पाওয়ার জন্য।
बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। बाबा बार बार बोलছে যে নিজেকে आत्मा ভেবে আমাকে याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। বাচ্চাদের বেশি করে পড়তে হবে, কোনো ক্লান্তি আসলে হবে না, নাহলে নাপাস হয়ে যাব, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात ये है जिसको तंत्र कहा जाता है, बाप को याद करो। पढ़ाई सारी হচ্ছে বাবার याद। तो बाबा जो पढ़ाईटाও बाबार याद करार जन्य। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वही उठते ऊँचे। প্রদর্শনীতে যখন কেউ আসছে তাদেরকে বোঝাও, তাদেরকে বাবার পরিচয় দাও এবং বলো বাবাকে ইয়াদ করো, কারণ বাবাই সব থেকে উঁচুতে উঁচ আছে। तो ऊंचते ऊंच को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को याद नहीं करना चाहिए। आज উঁচুতে উঁচ বাবাকে याद करो, তার থেকে কম কে কেন याद করবে। कहते हैं ऊंचते ऊंच है भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है, भगवान ही नतून दुनिया स्थापन করছে। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, बाबा নিজেই বলছে আমি নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছি। इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप काट जाएंगे, যত আমাকে याद করবে তোমাদের पाप কেটে যাবে। तो ये पाक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना, बाबाई पतित पावन। वो यही कहते हैं जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमोप्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। যখন আমরা বাবাকে পতিত পাবনই বলছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বহুত পতিত আছি, বাবা এসে আমাদেরকে পাবন বানাচ্ছে। बाप आकर के बच्चों के समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। बाबा এসে আমাদের বোঝাচ্ছে যে এবার তোমাদের সুখের দিন আসছে, দুঃখের দিন পুরে हुए हैं, দুঃখের দিন পুরে हुए हैं। पुकारते भी हो हे दुख हर्ता सुख कर्ता, আমরা বাবাকে ওই জন্যই ডেকেছি যে हे दुख हर्ता सुख कर्ता। तो जानते हो ना कि बराबर सत्ययुग में सब सुखी ही सुखी है, सत्ययुगे আমরা सुखी ही सुखी ছিলাম। तो बाप बच्चे को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। बाबा বাচ্চাদেরকে ওই জন্য বলছে যে সব সময় শান্তিধাম আর সুখধামকে याद करो। ये है संगम युग, खियोइया तो हमको पार ले जाते हैं, माझी बाबा আমাদেরকে पार নিয়ে যাচ্ছে। बाकी इसमें कोई खियोइया या नाइया की बात नहीं, এখানে কোনো স্থূল নৌকার কথা না। ये तो महिमा कर देते हैं कि नाइया का मेरी पार लगाओ। अब तक तो नाइया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नाइया को पार लगाना है। बाबा गोटा दुनिया रूपी नौका के बाबा विषय सागरे खीर सागरे पहुंचे देवे। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, दुनियाटाई जो एक बड़ो जहाज, इनको बाबा पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए, हमारे बहुत खुशी से थकते হবে, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। हमारे प्रत्येक दिन ही खुशी दिन, प्रत्येक दिन ही क्रिसमस আছে। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तुम्हारे क्रिसमस सदैव है। बाबा के পেয়েছি আমাদের सब समय क्रिसमस, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, बेहद बाबा के পেয়েছি, এই জন্য সবসময় খুশিতে থাকে। ও हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছে। तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह, कभी कोई ने सुना भयं भगवान, बेहदे बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছে, কেউ কোনোদিন শুনেছে? गीता में भी भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता तो भगवानुवाच আছে যে আমি তোমাদেরকে राजयोग सिखाई। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री जोग सर्जरी जोग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा আমাদের রোহানি বাচ্চাদেরকে রাজयोग শেখাচ্ছে। বাবা বলছে যে तुम यहाँ आते ही हो, बराबर राजयोग सीखने आते हो ना, আমরা এখানে রাজयोग শিখতে এসেছি। मुझने की तो दरकार नहीं, কোনো কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই। तो राज्य शिक्षार पूरा करने चाहिए ना, সুতরাং রাজযোগটা পুরোপুরি শেখা উচিত। भागवंती तो नहीं होना चाहिए, भागवंती হওয়া उचित ना। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छा करनी है, धारणा ভালো করতে হবে। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, टीचर পড়াচ্ছেই ধারণা করার জন্যে। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, प्रत्येकेर बुद्धि आलादा रकम, कारो उत्तम बुद्धि, किसको मध्यम किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ।
নিজেই বুঝতে পারবো যে আমার বুদ্ধি কেমন আছে, उत्तम मध्यम या कनिष्ठ। अपने को आप ही परखना चाहिए, निजे के परखने की शक्ति चाहिए कि मैं उससे उच्च इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। নিজেকেই দেখতে হবে যে আমি এত উঁচু পরীক্ষা পাস করে উঁচু পদ পাওয়ার লায়ক আছি। मैं सर्विस करता हूँ, আমি সার্ভিস করি। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा প্রচুর সার্ভিস করেছিল, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, আর শিব বাবা তো এসেছি সার্ভিস করার জন্যে। इसलिए बाबा বলছে, শিব বাবা বলছে আমি রোজ রোজ সার্ভিস করता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, কারণ আমি রথও নিয়েছি, ভাগ্যশালী রথ। রথ भी মজবুত, রথ भी अनुभवी আছে, মজবুত আছে, আচ্ছা আছে। আর সার্ভিস তো ইনকে সदैव है, রথও প্রচুর সার্ভিস করে। বাপ দাদা তো ইনকি রথ মে সदैव है, বাপ দাদাই ব্রহ্মা বাবার রথই সবসময় আসে, প্রতি কল্পে আসে। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। ব্রহ্মা বাবার শরীর যদিও বিমার পড়ে গেলেও শিব বাবাই তখন লিখে নেয় মুরলি। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है, मुरली কোনোভাবে মিস হবে না। जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली বাজাता हूँ। যতক্ষণ ব্রহ্মা বাবা লিখতে পারছে ততক্ষণ মুরলি বাজাচ্ছে বাবা। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं, शिव बाबा এসে বোঝাচ্ছে যে तुम अपने को आत्मा समझो, निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस হচ্ছে অন গডফাদারলি সার্ভিস, ভগবানের সার্ভিস। जैसे वो लिखते हैं ना, ऑन हिज मेजोरिटी मैजिस्ट्री सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे, আমরা কি বলবো? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी बाबा আমাদেরকে মহারাজা বানাচ্ছে। ये भी तुम समझ सकते हो कि बराबर हम वर्ल्ड की मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, और जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाबा बार बार बोलते নিজেকে आत्मा भावो। भाई भाई के देखो, भाई भाई दृष्टिते देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं, बाबा बाबा আছে আমরা সব ভাই ভাই আছি, আর भाई भाई दृष्टिते बाबा देखते बोलছে। सभी को तो नहीं देखेंगे, तो ज्ञान है कि शरीर विगत तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यह शरीर में आया हूँ। শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীর এসেছে, শরীর ছাড়া তো কোনো কিছু আত্মা করতেই পারবে না। मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, শিব বাবা লোন पर এই শরীর নিয়েছে। শরীর তো सबको है, সবারই শরীর আছে, শরীর के साथ भी आत्मा ইহা पढ़ रही है, এখানে শরীরের সাথে आत्माई পড়ছে। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছে। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबार बैठक কোথায় আছে? ब्रह्मा बाबार अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, प्रत्येक आत्मा अकाल मूर्त আছে, काल খেতে পারে না आत्मा के। वो कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती काटती डूबती नहीं है। কোনোভাবেই আত্মাকে কিছু নষ্ট করা যাবে না, আত্মাকে কাটা যাবে না, ডোবানো যাবে না, জ্বালানো যাবে না। छोटी बड़ी नहीं होते, आत्मा साइज कखनो छोटो बड़ो হবে না। शरीर छोटा बड़ा होता है किंतु आत्मा से एक ही साइज। तो दुनिया में जो भी मनुष्य है उनमें जो आत्माएं है उनका तख्ते भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी आत्मा सिंहासन, এখানেই आत्मा থাকে। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त, पुरुष का शरीर भिन्न भिन्न होते पारे, कारो पुरुषের स्तन, कारो स्त्री स्तन, किसको बच्चा का तन। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो है कि हम आत्मा है। যখনই কারোর সঙ্গে কথা বলো ভাবো আমি আত্মা কথা বলছি, এবং তাদেরকেও आत्मा देखो, अपने भाई से बात করছি। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, তাদেরকে বাবার पैगाम दाओ जो शिव बाबा को याद करो तो जो जंग लगी हुई है वो निकल जाएंगे। जैसे सोना में एलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। আমাদের আত্মার মধ্যে খাত পড়ার জন্য, পবিত্রতা কম হওয়ার জন্য আমাদের আত্মার ভ্যালু কম হয়ে গেছে। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं, এখন ভ্যালুই নেই।
इसको देवाला भी कहा जाता है, এটা কি দেওয়ালা বলা যেতে পারে। ভারত কিতনা ধনবান, তা ভারত একসময় কত ধনবান ছিল। अभी कर्जा उठाते रहते हैं, এখন ঋণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। विनाश में तो सबको पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना राज्य भाग्य लेंगे। विनाश में तो सब कुछ খালাস হয়ে যাएंगे, কিন্তু যারা এই সময় অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করছে তারাই অবিনাশী পথ পাবে, রাজ্য ভাগ্য পাবে সত্যযুগে। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों पोती, मात पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सरे बाबा बोलचे, बाप को फॉलो कर, बाबा के समान सार्विसेबल बनना है, बाबा के फॉलो करे बाबा समान सार्विसेबल हो। अपने को आप ही फरकना है कि मैं ऊंचे तो उच्च इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। নিজেকেই চেক করতে হবে যে আমি উঁচু পদ পাওয়ার লায়ক আছি, উঁচু পরীক্ষা পাস করতে পারবো। 2 নম্বরে বাবা বলছে बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है, বাবার ডাইরেকশনে চলে মহাবীর হতে হবে, অচল অডল হতে হবে। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, বাবা যেমনি আমাদেরকে আত্মাদেরকে দেখছে পড়াচ্ছে, এসে আমাদেরকেও আত্মা, সবাইকে আত্মা দেখে দেখে ভাই ভাই দেখে তাদেরকে বাবার জ্ঞান বাঁটতে হবে, দিতে হবে, बात करनी है। বরদানে বাবা বলছে যে শ্রেষ্ঠতা की आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी बाबू। बाबा डिटेल से बोलছে इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बात है। এই মর্জিবা জীবন में দুটো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ হওয়া যাবে, এক সদা পরোপকারী रहे ना, পরোপকারী হতে হবে, আর बाल ब्रह्मचारी रहे ना, ब्रह्मचर्य धारण करते হবে। जो बच्चे इन 2 बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता तो स्वच्छता बार बार खंडित नहीं है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। যাদের পবিত্রতা অটুট অখণ্ড, কোনোদিন খণ্ডিত হয় না, আর যারা সকলের প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনা রাখে, ब्राह्मण परिवार प्रति उपकारी আছে, তারাই बाप दादा समीप आत्मा और उनकी प्रारब्ध सारे कल्पों के लिए श्रेष्ठ बन जाती है, আর তাদের प्रारब्धটাই গোটা কল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। स्लोगने बाबा बोलছে संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प যদি ব্যর্থ থাকে, ব্যর্থ संकल्प चले, তাহলে दूसरे सब खजाना भी व्यर्थ हो जाते हैं। अव्यक्त इशारा में बाबा बोल रहे अब সম্পন্ন বা কর্মাতীত बनने की धुन लगाओ। এখন সময় খুব সমীপ, ভরপুর সম্পন্ন হয়ে যাও এবং কর্মাতীত হওয়ার চেষ্টা করো। কর্মাতীত स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ और ब्रह्म बाप समान नहरे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। तो ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ शिव बाबा बोलছে ब्रह्म बाबार समान এখন डिटाच हुए अशरीरी हওয়ার प्रैक्टिस करो। जैसे ब्रह्म बाबा अपने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। ब्रह्म बाबा শেষের দিকে একদম ডিটাচ হয়ে গিয়েছিল, ন্যারে और प्यारा ছিল। সেবা को यह कोई কর্ম को छोड़ा नहीं, সবকিছুই করেছিল, ডিউটি जिम्मेदारी पालन করেছিল, সেবাও করেছিল, কোনো কর্মও छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर করেছিল। लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति।